महदी वो शख्सियत हैं जिन पे तमाम नेक लोग जमा हो जाएंगे और वो मुसलमानों की मैदान जंग में कमांड करेंगे, जिहाद में कमांड करेंगे। तो उनको बैतुल्लाह में तलाश किया जाएगा। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में होंगे और लोग उनको पहचान लेंगे, अहलुल्लाह पहचान कर उनको अपना अमीर बनाएंगे और उनकी क़यादत में फिर लड़ाई और जिहाद शुरू होगा। याजूज माजूज क़यामत की निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी होगी, यानी ये इस बात की अलामत होगी कि अब क़यामत बहुत करीब है। तो हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम जब नाजिल होंगे, मैं थोड़ी सी तरतीब बयान कर देता हूँ कि क्योंकि बात याजूज माजूज की चल रही है तो उससे मुंसलिक जो वाक़यात हैं जो उस दौर में होंगे वो भी मैं इसी लेक्चर के ज़िमन में बयान कर देता हूँ। वकान वादु रब्बी हक़्क़ा, और मेरे रब का वादा सच्चा है। वादे से मुराद क्या है? दोनों मुराद हो सकते हैं, या तो क़यामत मुराद हो सकती है कि क़यामत में सब चीज़ें ही टूट जाएंगी, या जो अहादीस में आया है कि जब याजूज माजूज क़ुर्ब क़यामत में ज़ाहिर होंगे तो वो दीवार ख़त्म हो जाएगी, या तो वो मुराद है। व तरकना बादहुम यौमइज़िन यमूजु फ़ी बाद, और हम इनमें से बाज़ को, यानी जो याजूज माजूज हैं इनमें से बाज़ को, यौमइज़िन जिस दिन ऐसा होगा, जिस दिन अल्लाह का वादा आएगा और ये दीवार टूटेगी, यमूजु फ़ी बाज़िन, हम इनको ऐसा कर देंगे कि ये एक दूसरे में घुस रहे होंगे। ये मज़मून अहादीस में आया है। देखें कुरान में और अहादीस सहीहा में जो याजूज माजूज और इस दीवार का हमें मिलता है ना, मैं सिर्फ उसको आपके सामने बयान करूँगा। बाकी इस बारे में डिटेल में आप जाएंगे तो बहुत कुछ आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएगा, मुफस्सिरीन की किताबों में भी मिल जाएगा, और लोगों की अपनी अपनी तहकीकात हैं, अपने अपने तबसरे हैं। ना मैं उन तबसरों को सही कह रहा हूँ ना गलत कह रहा हूँ, किताबें भरी हुई हैं, वो आप जाएँ पढ़ें उसको। लेकिन जितनी बात कुरान से और सही अहादीस से याजूज माजूज के बारे में साबित होती है, मैं सिर्फ उसको आपके सामने अभी पेश कर रहा हूँ। पहला अकीदा तो ये साबित होता है कि याजूज माजूज एक कौम है, इंसान है, वो कोई इंसानों के अलावा कोई अलग मखलूक नहीं है, लेकिन हैं बड़े फसादी। दूसरी बात, ये बहुत कदीम है। ज़ुल्क़रनैन जब गए तो उससे पहले की ये कौम है और ज़मीन में पहले से फसाद मचा रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा उनकी कसरत नहीं थी जितनी कसरत क़ुर्ब क़यामत में होगी, क्योंकि नस्ल उनकी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। तीसरी बात यह है कि अल्लाह ने उनको दुनिया के किसी हिस्से में रख के छुपा दिया है। छुपाया इसलिए है कि उनके ज़ाहिर होने का एक टाइम है, और वो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर। हज़रत ईसा इब्न मरियम के दौर में याजूज माजूज ज़ाहिर होंगे। तो इसी को आप चौथा पॉइंट भी कह सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या हो गया कि उनको छुपा दिया गया है। लिहाजा ये जो लोग कहते हैं ना याजूज माजूज दरियाफ्त हो गए, फ़ला जगह है फ़ला जगह है, तो भाई हमें जब एक चीज़ छुपा दी गई है और एक टाइम बता दिया गया है कि उस टाइम पे ज़ाहिर होंगे, तो उससे पहले वो दरियाफ्त हो ही नहीं सकते। पहले दरियाफ्त हो गए तो इसका मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोया पेशगोई गलत हो गई। तो जो जिसका टाइम है उसी टाइम पे वो ज़ाहिर होंगे। चौथी बात मैंने जैसे बताई कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में वो ज़ाहिर होंगे। पाँचवीं बात, सही हदीस से ये बात साबित है कि याजूज माजूज वो जो दीवार बनी थी उसको चाटते रहते हैं, ख़त्म करते हैं। अब चाटना का जो लफ्ज़ हदीस में है उससे मुराद ज़बान से चाटना भी हो सकता है, और ये किनाया भी हो सकता है कि उसको ख़त्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और ऐसे चाटना, जब हम कोई चीज़ चाटते हैं ना तो बहुत थोड़ी थोड़ी वो ख़त्म होती है। तो इतनी मोटी इतनी बड़ी दीवार है कि वो उन्होंने अपनी स्ट्रगल और अपनी मेहनत नहीं छोड़ी है, तो वो दीवार को किसी न किसी तरीके से घिसाई में उसके लगे रहते हैं। तो ज़बान से भी चाटना हो सकता है और किसी और तरीके से उसको ख़त्म करने की कोशिश भी मुराद हो सकती है। और हदीस में आता है कि एक दिन आएगा वो जब ख़त्म होने वाली होती है ना, तो वो कहते हैं कि हम कल इसको दोबारा शुरू करेंगे और कल हम इसको ख़त्म कर देंगे। लेकिन वो अल्लाह ताला अपनी कुदरत से दोबारा उस दीवार को उतना ही मोटा कर देते हैं जितना ज़ुल्क़रनैन ने किया था। तो क़ुर्ब क़यामत में जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा तो वो ये कहेंगे हम इंशाअल्लाह इसको कल ख़त्म करेंगे। तो इंशाअल्लाह का लफ्ज़ जब इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो कौम है काफिर, वो अल्लाह पे एतमाद करना, अल्लाह पे तवक्कुल करना ये चीज़ नहीं है। जैसे काफिर तो नहीं कहेगा ना अल्लाह ने चाहा तो वो अल्लाह पे यकीन नहीं रखते। तो वो जब अल्लाह का नाम लेंगे और कहेंगे कि अल्लाह ने चाहा तो हम इसको कल ख़त्म कर देंगे, तो फिर इस्लाम की वजह से वो दीवार ख़त्म हो जाएगी। इसकी मिसाल ऐसे जैसे हदीस में आता है, पिछली कौमों में एक नौजवान था जो जादूगर के पास भी जाता था और राहिब के पास भी जाता था, जिसका सूरह बुरूज में तज़किरा है, वस्समाइ ज़ातिल बुरूज में। तो जब वो नौजवान पकड़ा गया, वो मुसलमान हो गया था, बादशाह ने उसको भेजा था जादूगर के पास कि जादू सीखे, लेकिन वो राहिब के पास जाता, ईसाइयत सीखी उसने और नेक मुसलमान बन गया। तो बादशाह ने उसको कत्ल करने की हत्तल इम्कान कोशिश की, मगर वो कत्ल नहीं हो पा रहा था। बादशाह उसने उसको पहाड़ पे भेजा
अपने सिपाहियों को लेके कि पहाड़ से ले जाके इसको गिरा दो, लेकिन अल्लाह ने मदद की कि वो सिपाही गिर गए, ये बच गया। बादशाह ने हुक्म दिया इसको समंदर में ले जाके गर्क कर दो, वो सारे सिपाही गर्क हो गए, ये बच गया। तो किसी भी तरह से इसकी कत्ल की कोशिशें कामयाब नहीं हो रही थी। तो इसने बादशाह से कहा कि तू अगर मुझे कत्ल करना चाहता है ना, तो चौक पे खड़ा करके तीर मुझे मार और कहे कि बिस्मिल्लाही व रब्बी हादल गुलाम, इस नौजवान के रब के नाम से मैं इसको कत्ल करता हूँ। तो अल्लाह का नाम लेके मुझे मारेगा तो मैं कत्ल हो जाऊँगा। नौजवान ये कुर्बानी इसलिए दे रहा था कि बादशाह जब पूरी पब्लिक के सामने अल्लाह का नाम लेगा तो लोगों को यकीन आ जाएगा कि भाई अल्लाह का नाम लेने से तो काम हो गया, और अल्लाह का नाम लिए बगैर काम नहीं हो रहा था। तो जो बादशाह अल्लाह को मानता नहीं था, आज उसको भी अल्लाह का नाम लेना पड़ा है। तो नौजवान ने ये कुर्बानी इसलिए दी कि बादशाह जब अल्लाह का नाम लेगा, लोगों को अल्लाह की ज़ात पे यकीन आएगा और लोग मुसलमान हो जाएंगे, ईसाईयत को कबूल कर लेंगे। तो उस नौजवान ने ये कुर्बानी दी और बादशाह ने अल्लाह का नाम लेके जब तीर मारा तो वो नौजवान शहीद हो गया। और लेकिन पूरा मुल्क मुसलमान हो गया, ईसाईयत कबूल कर ली। और सूरह बुरूज में फिर अल्लाह ने उनका तबसरा किया, उनका वाक़या बयान किया उनके बारे में कि कैसे बादशाह ने खंदक़ें खोद खोद के पूरी कौम को जो है वो जो दीन से पीछे नहीं हटे उनको किस तरह से आग में फेंक दिया उन सबको। तो इससे पता चलता है कि काफिर भी बाज़ दफ़ा जब अल्लाह का नाम लेता है ना तो उसको दुनियावी फ़ायदा हो जाता है। तो याजूज माजूज भी तंग आकर फिर अल्लाह का नाम लेंगे और कहेंगे अल्लाह ने चाहा तो हम इस दीवार को कल ख़त्म कर देंगे, और बिल आखिर वो दीवार ख़त्म हो जाएगी। फिर कुरान के अल्फाज हैं आगे कि जब ये दीवार ख़त्म होगी व तरकना बाज़हुम यौमइज़। अच्छा हाँ, मैं बता रहा था कि हदीस से क्या पॉइंट पता चलते हैं। तो ये 5 पॉइंट हो गए। छठा पॉइंट ये कि हज़रत ईसा ही के दौर में ये किसी वबा के ज़रिए हलाक हो जाएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये इतने ज़्यादा होंगे कि इनसे लड़ना मुमकिन नहीं होगा, जैसे कि कुरान में भी आ रहा है व तरकना बाज़हुम यौमइज़ यमूजु फ़ी बाज़, हम इनमें से बाज़ को बाज़ के अंदर घुसा देंगे। इतनी कसरत से एक दूसरे में ही नहीं, अब आबादी की कसरत बहुत होगी इनकी, घुसे हुए होंगे एक दूसरे में, ये जैसे चींटियाँ और मकोड़े होते हैं, तो इनसे लड़ना मुमकिन नहीं होगा। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों को लेके कोह तूर पे चले जाएंगे और बाकी मुसलमान वो अपने अपने घरों के अंदर बंद हो जाएंगे, और फिर अल्लाह की तरफ से एक वबा आएगी और उस वबा में ये सारे के सारे हलाक हो जाएंगे। और फिर जब हलाक हो जाएंगे तो इतनी ज़्यादा इनकी लाशें ज़मीन पे होंगी, इतनी ज़्यादा कि इंसानी आबादी इनकी लाशों से मुताफिन होना और बीमार होना शुरू हो जाएगी। इनकी लाशों से बदबू उठेगी और ज़ाहिर है इंसान होंगे ये, तो उसकी वजह से जो ज़मीन का माहौल ख़राब होगा। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह से दुआ मांगेंगे कि अल्लाह ताला इनको किसी तरह ठिकाने लगाए, कोई इंतज़ाम करे। तो फिर हदीस में आता है बारिशें होंगी और सैलाब आएंगे और उनकी लाशें बह बह के पानियों में जाके समंदरों में जाके ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह ताला उनको इस तरह से ठिकाने लगाएगा। तो ये यहाँ तक जितने भी मज़ामीन हैं ये सही अहादीस से साबित हैं।